हाय स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। और पहले क्लास में मैंने बता चुका हूं तुम लोगों को मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है ना, जीएम क्या होता है, जीएमएम क्या होता है, ये सारे मैं बता चुका हूं। और कैसे मोल भी कैलकुलेट करते हैं ये हम बता चुके हैं। अभी जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ चीज, जिसमें पहला आता है नंबर ऑफ मोल का जो सिंबल होता है वो n होता है, और इसमें नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड में आता है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, divided by Avogadro's number, divided by Avogadro's number। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Avogadro's number ये हुआ, और ये वाला पार्ट जो है गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, मैं ये बता दूं, अगर ये नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं हम मॉलिक्यूल के लिए तो मोलर मास लेंगे। अगर ये जैसे जीएमएम लेंगे अगर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अगर ये एटम होगा, अगर ये एटॉमिक होगा तो हम जीएएम लेंगे, है ना। मॉलिक्यूल के लिए जीएमएम और एटम के लिए जीएम लेंगे। The third formula is n equals to volume of the gas at STP, ये लीटर में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू Avogadro at STP 1 mole of any gas occupies 22.4 liter. But the difference is it is applicable for gas, liquid and solid. It is also applicable for gas, liquid and solid. But this formula is applicable only for gas. This formula is applicable only for gas. तो अपने जो पहले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ और फिर से इसको रिफ्रेश कर दिया। तो आगे चल के अगर हम लोग इससे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये पहले तीनों फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो अगर मास दिया है तो फिर मोलर मास डिवाइड करना है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो Na डिवाइड करना है, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है एट एसटीपी वो भी लीटर में तो 22.4 लीटर है। मतलब 22.4 लीटर को अदरवाइज हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। जैसे सबका मोलर मास और जीएमएम ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन अगर किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम का बात किया जाए तो फिर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर वो एसटीपी पे है तो 22.4 लीटर हुआ। तो सारे एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एसटीपी में 22.4 रहता है। मोल का वॉल्यूम एसटीपी में, इसीलिए मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हम इसको डिवाइड किए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मास के साथ मोलर मास डिवाइड किए, वो हर मॉलिक्यूल का अलग अलग रहता है, लेकिन हर वो गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में, वो भी एसटीपी में हमेशा 22.4 लीटर रहता है, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट डिवाइड कर दिया, है ना। चलो मैं और उसको थोड़ा फ्लो चार्ट डायग्राम जैसे बना देता हूँ, देख लो वो भी थोड़ा क्लियर होगा। देखते हैं इसको। सो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे मास को, मास से कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, एंड रिवर्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में मैं लिख रहा हूँ मोल। तो ये जो हुआ है ये हुआ मोल। तो इससे हमें बनाना है, इससे हमें दो एरो में लिख देता हूं, यहाँ पे एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, और यहाँ पे है वेट ऑफ सब्सटेंस। ये है वेट ऑफ सब्सटेंस, ये एक हुआ। सेकंड में लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो यहां से एक एरो ऐसे, यहां से एक एरो ऐसे, and the third one is for the volume of gas at STP, so these are the three sources from where we can convert these things to mole। ऐसे और बहुत सारे चीज हैं जहां से हम मोल निकाल सकते हैं। आगे जब हम मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलारिटी पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, वहां से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तीनों जो है मेन है अभी के लिए। सो जैसे मैंने
वेट ऑफ सब्सटेंस मुझे दिया गया और मोल निकालना है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यहां पे फॉर्मूला होगा W/m। देखो एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, मोल के तरफ, टुवर्ड्स मोल, मोल के तरफ है W/m। लेकिन जब हम मोल को कन्वर्ट करते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस में, तो हम क्या करेंगे, n into m, where n is the number of mole, m is the molar mass। जब हम वेट ऑफ सब्सटेंस को मोल में कन्वर्ट करते हैं W/m, जब हम मोल को कन्वर्ट करते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस में तो n into m, यहां पे डिवाइड हुआ, यहां पे मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी है, अगर उसे मोल में कन्वर्ट करते हैं, सो वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, जो मैं बता चुका हूं। लेकिन जब मोल को इसमें कन्वर्ट करते हैं, सो नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर एट एसटीपी। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल पे आते हैं, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। जब हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जाते हैं तो n इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो इंटरेस्टिंग का बात क्या है, देख लो, जब हम टुवर्ड्स मोल आते हैं तो स्टैंडर्ड वन जो होता है उसको डिवाइड करते हैं, यहां पे मोलर मास, यहां पे मोलर वॉल्यूम और यहां पे एवोगाड्रोस नंबर। जब हम टुवर्ड्स मोल आते हैं, मोल निकालना होता है हमें, तब हम डिवाइड करते हैं। जब हम आगे जाते हैं, मतलब मोल से कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इतना ही है। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। 5 4 3 2 1। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, how many electrons are present in 1.6 gram of मीथेन। मीथेन एक गैस है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो अल्केन का पहला मेंबर है, उसका 1.6 ग्राम के अंदर कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्राई करो। चलो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें देखना होगा 1 मीथेन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ये बॉन्ड बना चुका है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होते हैं, जिसका जो इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहता है। सो कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल 1 मीथेन हैज 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मीथेन मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर हमें बोला गया 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले मोल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें एक मीथेन मॉलिक्यूल में पता चला, तो हमें क्या है, टोटल जो है मॉलिक्यूल में पता होना चाहिए कितना मॉलिक्यूल्स हैं, तब जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये 1.6 ग्राम मीथेन जो है, इसको हमें मॉलिक्यूल्स में डायरेक्टली कन्वर्शन नहीं आता है, तो डायरेक्ट कन्वर्शन थोड़ा मतलब इजी नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये सब प्रोसेस तुम लोग देखे होंगे, सब जो चीज है वो सब में के बीच में क्या था, मोल। मतलब अगर सब वेट दिया तो मोल में आएगा, मोल से हम मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, तो वही करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन को अभी हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे। इतना मोल, और कितना हो गया ये 1. या इतना ही रखते हैं, इतना मोल ऑफ मीथेन, इतना हो गया। अब इतना अगर मोल हो गया, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, अगेन 1.6 by 16 क्या हो गया, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल जो है 0.1 Na ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स भी वही हो गया, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स Avogadro's number. This stands for the Avogadro's number 6.02 × 10⁻23। तो अगर इतना मॉलिक्यूल हो गया और एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 10 द आंसर विल बी Na number of electrons are present. 1 methane has 10 electrons. 1 methane has 10 electrons. कार्बन के पास होता है 6, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास 4 है, 6 और 4 10 हो गया।
तो ये जो नंबर है, देखो पहले ग्राम है, ग्राम को हम कन्वर्ट किए मोल में, मोल को नंबर में, फिर नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ये 0.1 Na था, 10 मल्टीप्लाई किए तो Na हो गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन इसलिए इजी दिया, तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज कर रहा हूं उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चार्ज के ऊपर हम देखेंगे, चार्ज के ऊपर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच चार्ज is present, how much charge is present in 0.1 mole, in 0.1 mole of copper 2 plus iron, 0.1 मोल कॉपर 2 प्लस आयन में कितना चार्ज है? ट्राई करो। देखते हैं। अगर मैंने लिखा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों सेम है, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन भी वही होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे, 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर रहता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6.022 × 10⁻23। सो ये जो है कूलम और ये जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नियरली 96500 कूलम आएगा, नियरली इतना आएगा, जिसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये नियरली नियरेस्ट वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे और 1F। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ या 1 मोल प्रोटॉन हुआ तो इसका जो चार्ज है वो कितना हो गया, वो हो गया 1 फैराडे, है ना। सो अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस हैज हाउ मेनी चार्ज, 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस हैज 2 मोल ऑफ प्रोटॉन इन इट, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, 2 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसमें कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे ऑफ चार्ज होगा, 2 फैराडे ऑफ चार्ज होगा, क्योंकि अगर 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस लेंगे तो एक कॉपर एक आयन में 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है 2 प्लस, तो एक मोल में 2 मोल्स एक्स्ट्रा है, तो 2 फैराडे ऑफ चार्ज हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन, सो 0.1 मोल ऑफ copper 2 plus ion has 0.2 Faraday of charge. So this is the answer. This is the answer. Take the screenshot. Erase कर रहा हूं। So next question is how
how many year it will take to spend Avogadro's number of rupees at a rate of 10 lakh पर सेकेंड। क्वेश्चन का मतलब यह है, अगर तुम्हें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ रुपीस दे दिया गया, और तुम्हें बोला गया हर सेकंड में तुम 10 लाख रुपया खर्चा करो, तो फिर तुम्हें कितना साल लग जाएगा उसको खत्म करने में। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अभी तुम्हें समझ में आएगा। जो लोग बोलते हैं मैं बहुत अमीर हूं, उनको बोल देना कि तुम्हारे पास तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पैसा नहीं है, तुम क्या अमीर हो, है ना। इट्स ए ह्यूज नंबर। अभी तुम्हें समझ में आएगा कितना साल लगता है। अगर तुम्हें एवोगाड्रोस नंबर अगर मिल जाता है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ रुपीस, तो तुम्हें कितना साल लगेगा उसको खत्म करने के लिए, जबकि तुम्हें हर सेकंड पे 10-10 लाख खर्चा करना होगा। तो आंसर पे आते हैं। आंसर में देख लो क्या हुआ। आंसर में क्या हुआ, जैसे मैंने बोला हर सेकंड में, तो ईयर पूछा है तो मैंने लिखा 1 ईयर। अगर ईयर में बात करूं तो कितना सेकंड होता है देख लो। तो एक तो 365 डेज होता है, हर डे में 24 आवर्स होता है, और हर आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये जो है एक साल में इतना सेकंड्स होते हैं, है ना। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ रुपीस को अगर खर्चा करना है विद 10 लाख रुपीस इन ईच सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा। सो नंबर ऑफ ईयर्स will be Avogadro's number 6.022 in 10 to the power 23. This is the total amount present in case of you. तुझे हर सेकंड में कितना खर्चा करना है 10। तो अगर इसमें डिवाइड कर लूं तो नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएगा। हर सेकंड में 10 लाख, तो इतना खर्चा करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना सेकंड लगेगा। अगर मुझे इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 6.022 into 10 to the power 23 divided by 10 into 365 into 24 into 3600 years। ये तुम्हें नियरली 1.91 into 10 to the power 10 years लगेगा। ये कैलकुलेट करोगे तुम्हें ये टाइम आएगा। मतलब तुम्हें अगर हर सेकंड में तुम 10-10 लाख खर्चा करते हो तो भी तुम्हें इतना साल लग जाएगा, है ना। तुम मर जाओगे तब तक तुम्हें ये पैसा जो है खर्चा नहीं हो पाएगा। सोचो ये कितना बड़ा नंबर है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रेस कर रहा हूं। So next देखो, next question। The vapor density of a gas is 11.2. What is the volume of 1 gram of that gas? 1 gram of that gas at STP। ये क्वेश्चन है। Vapor density of a gas is 11.2. What is the volume of 1 gram of that gas at STP? हिंट देता हूं इसका। हिंट ये है, मोलर मास इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। ये इस क्वेश्चन का हिंट है। दिस इज ऑल्सो गिवन बाय एवोगाड्रो। एवोगाड्रो बहुत सारे लॉ दिए हैं, दिस इज वन ऑफ देम। ओके, ट्राई करते हैं।
So molar mass equals to 2 into vapor density. So 2 vapor density is 11.2, so it is 22.4 ग्राम. So जो गैस है उसका जो मोलर मास है वो 22.4 ग्राम है ना. So 22.4 ग्राम ऑफ गैस जो है ना, वो 1 मोल ऑफ गैस भी हुई क्योंकि मोलर मास है. दैट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर 8 एसटीपी. दैट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एसटीपी. अभी अगर ये दोनों को हम कोरिलेट करें, वो पूछा है इस गैस का 1 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा. अभी डायरेक्ट देख लेते हैं. 22.4 ग्राम ऑफ गैस occupies 22.4 liter at STP. Then 1 gram of the gas will occupy 22.4 by 22.4 liter. That is 1 liter of volume at STP. मतलब जिस गैस का वेपर डेंसिटी 11.2 होगा, उसका जो वॉल्यूम है 1 ग्राम, उस गैस का 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 लीटर ही होगा. चलो लिख लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंसुलिन जानते हो, जो ह्यूमन बॉडी में रहता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है. इंसुलिन हैज 3.4% ऑफ सल्फर बाय मास. इंसुलिन के अंदर सल्फर जो है 3.4% बाय मास है. कैलकुलेट द मिनिमम molecular mass of insulin. अगर इंसुलिन के अंदर 3.4% सल्फर एटम्स है तो इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा. मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ट्राई करो. देखते हैं. So 3.4% sulfur by mass means 3.4 gram of sulfur is present in 100 gram of insulin. अगर 100 ग्राम मास होता है, 100 ग्राम अगर मास होता है इंसुलिन का, 3.4 ग्राम सल्फर है ना. तो अगर मैं इसका, अगर यहां पे देखा जाए मिनिमम मोलर मास क्या होगा, आज्यूम करते हैं लेट इंसुलिन हैज 1 सल्फर विच इज मिनिमम, क्योंकि मिनिमम मोलर मास पूछा है. हम आज्यूम करते हैं एक ही सल्फर है, तो क्या हो गया, लेट इंसुलिन हैज 1 सल्फर विच इज मिनिमम. सो एक सल्फर का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम होता है. So 32 ग्राम of sulfur will have, अगर 3.4 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में होता है तो 32 ग्राम, इससे इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 by 3.4 into 32 which is 940 ग्राम, अगर इंसुलिन के अंदर एक ही सल्फर एटम है तो फिर इसका जो मिनिमम जीएमएम होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और मोलर मास होगा वो 940 ग्राम होगा. लेकिन ये जीएमएम नहीं पूछा है, ये मॉलिक्यूलर मास पूछा है. सो मिनिमम
So minimum molecular mass is equals to 940 U or AM you can say. So this is the answer. You let us know. पेश कर रहा हूं. What is the volume of mixture of gas which contains 64 gram of O2, 28 gram of N2, 28 gram of N2, then 24 gram of methane, 3.011 into 10 to the power 23 number of carbon monoxide gas, and 10 gram of H2 gas at STP. ये जो मिक्सर है इनके अंदर कौन कौन सा गैस है? O2, N2, मीथेन एंड CO एंड H2, इतने सारे गैस हैं. तो इनका जो है वॉल्यूम, मिक्सर का वॉल्यूम क्या होगा एट NTP? ट्राई करो. देखते हैं, बहुत इजी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर. अगर कोई भी गैस का, चाहे वो मिक्सर नॉन रिएक्टिंग मिक्सर का हो चाहे इंडिविजुअल गैस का हो, तो 22.4 लीटर कैरी करेगा. जितना मोल होगा इन 22.4 कर लेंगे. तो ये सारे गैस तो रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, अज्यूम करते हैं कि O2 है और मीथेन भी है, तो अज्यूमिंग दैट दे आर नॉट रिएक्टिंग. ओके, सो क्या हो जाएगा देखो. तो पहले हम नंबर ऑफ मोल ऑफ द मिक्सर निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल ऑफ द मिक्सर इक्वल्स टू 64 ग्राम है O2 का, तो 64 by 32 गिवन मास बाय मोलर मास, मोल ऑफ O2. सेकंड क्या हो गया, 28 by 28 ग्राम ऑफ N2. नेक्स्ट क्या हो गया, 24 by 16 मोल ऑफ मीथेन, मोल ऑफ मीथेन. नेक्स्ट क्या हो गया, 3.011 in 10 to the power 23 by 6.022 in 10 to the power 23 mole of Cu. नेक्स्ट क्या हो गया, 10 by 2 mole of hydrogen gas. So these are the gases which have formed the mixer. हम अज्यूम करते हैं कि ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ. मोल्स देखते हैं. सो मोल हो गया 64 by 32 2 plus 28 by 28 1, 24 by 16 this is 1.5, 3.011 by into 23 by 6.02 into 10 by 23 this is again 0.5, then this is 5. so अगर ऐड करेंगे 2 1 3 और ये 2 5 5 10, so 10 मोल्स हो गए. so 10 मोल्स गैस हो गए. अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो एसटीपी में 22.4 लीटर है, तो 10 मोल का क्या होगा. so volume of the mixer will be 10 into 22.4 equals to 224 liter at STP. क्लियर हुआ. तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल है. तो आगे भी हम और थोड़ा न्यूमेरिकल और भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए गुड डे.